अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, बहस करते हैं दूसरी बड़ी खबर। पब्लिसिटी के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। कोई रील बना रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, तमाम तरीके के। लेकिन कुछ लोग सीमा लांघ देते हैं, हरकतें कैसी करने लग जाते हैं और उसके बाद कैसे जो है बेकाबू हो जाते हैं, उसका उदाहरण देखने को मिला। यूट्यूब पर अच्छा खासा चर्चित नाम है रणवीर इलाहाबादिया। इंटरव्यू करना और ये वो कहने को अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इन्फ्लुएंसर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लुएंसर मतलब बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो इस कारण से वो सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ करके किसी के साथ इंटरव्यू करना और ये वो। तो अब इसी रणवीर चर्चित इलाहाबादिया ने परिवार को लेकर कितनी अभद्र टिप्पणी की ना, जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। मतलब इतनी इतनी ज़्यादा अभद्र है कि हम सुनवा भी नहीं सकते। वो जो सवाल पूछ रहा है कंटेस्टेंट से किसी शो में, कॉमेडी शो है, मैंने तो देखा नहीं ये कॉमेडी शो, लेकिन जब ये वायरल हुआ तो है कि ये कॉमेडी शो कहते हैं इसको डार्क ह्यूमर है। डार्क ह्यूमर मतलब कि जिसमें आप गाली दे सकते हो और इस तरह की इस्तेमाल कर सकते हो, कस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी में ये जो क्लिप है, ये बैठे हुए और परिवार को लेकर के टिप्पणी कर रहा है। साफ नज़र आ रहा है शक्ल से सस्ती पब्लिसिटी के लिए। फिर उसके साथ ही जो बैठे हैं वो हंसते, वो भी कॉमेडियन कहे गए हैं, कहने को सो कॉल्ड दे आर कॉमेडियन, तो वो भी हंसने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो हो गया कि भाई कोई ऐसी बात बोल भी कैसे सकता है, एक युवा आदमी है, वीडियोस हैं, यूट्यूब है और इन्फ्लुएंसर होकर के ये कैसी मतलब क्या भाषा। और इसके पीछे मैंने रिसर्च भी किया, देखा वहाँ का जो वेस्ट में जो पॉडकास्ट होता है वहाँ पे भी एक इस तरीके का ये सेम सवाल पूछा गया था, वहाँ से कट कॉपी पेस्ट है ये जो अभद्र टिप्पणी है। ये भी देखा जाए तो फिर कहा गया कि भैया इसे रोका जाना चाहिए। ये एपिसोड तो डिलीट कर दिया। ये जो भी प्रोडक्शन हाउस है, रणवीर इलाहाबादिया है और इन सब ने मिल करके उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तब तक देख चुके थे। वैसे उसमें 16+ लिखा, लेकिन बच्चे भी देख चुके होंगे, तमाम लोग देख चुके होंगे। अब वो चीज़ तो हम आपको बता भी नहीं सकते कि वो जिस तरीके की वो जो है उस सवाल का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद काफ़ी वन क्राई हुआ, कहा गया कि एक्शन लेना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट भी हुई है। पहले रिपोर्ट देखिए। Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. चर्चित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया परिवार से जुड़े अपने कमेंट को लेकर बुरे फंस गए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो में पेरेंट्स को लेकर विवादित कमेंट के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि विवाद को बढ़ता देख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कड़े तेवर के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोच मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। जैसा कि हमने आपको बताया, हंगामा बढ़ा तो रणवीर इलाहाबादिया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, मेरा कमेंट सही नहीं था, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूं, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया परिवार को लेकर किए अपने अभद्र कमेंट को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में उन्होंने बेहद घटिया टिप्पणी की, जिसके बाद उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में केस दर्ज हो गया है। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही थी।
रणवीर ने वीडियो शेयर कर मांग ली माफी। यूट्यूबर ने एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, मेरा कमेंट अनुचित था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरा जोनर नहीं है, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूँ। कई ने पूछा क्या इस तरह से मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। जवाब में कहूंगा कि अपने प्लेटफॉर्म का ऐसा यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जो भी हुआ उसके लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। जजमेंट में मुझसे गलती हुई, जो मैंने बोला वो कूल नहीं था। मेरे पॉडकास्ट को हर उम्र के लोग देखते हैं, मैं वैसा इंसान नहीं बनना चाहता जो इस जिम्मेदारी को हल्के में लूंगा। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। यहां पर यूट्यूबर ने एक कंटेस्टेंट से परिवार को लेकर विवादित सवाल पूछ दिया, जिसके बाद से ये बवाल बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे। माफी मांग ली, माफी क्या मांगी, डर रहे कि जेल ना हो जाए, मुकदमा दर्ज हो गया। शहजाद खान है अभिनेता हमारे साथ, मुकेश त्यागी है, ये भी अभिनेता है ना, ये भी कॉमेडी करते हैं ना, ये भी तो तमाम चीज़ें करते हैं। इनके मुंह से ऐसी चीज़ कभी नहीं निकली। और ये तो है कौन, चंद 4 दिन के बने हुए यूट्यूबर। अमर जैदी हमारे साथ जुड़ेंगे, सांत्वना श्रीकांत जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश त्यागी, आपसे शुरू करता हूं। कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, निकल गया मुंह से। कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, ये कॉमेडी है जो ये कर रहे थे। वॉचिंग पेरेंट्स, आगे कोई बोल ही नहीं सकता, वो चीज कोई भी नहीं बोल सकता इस दुनिया में जो मेरे ख्याल से एग्जिस्ट करता है। अगर वो लाइन सुनी हो तो फिर कह रहे कि मैं माफी मांगता हूं। माफी क्या, तो उनको पता है कि मुकदमा क्या ना हो, क्या से क्या ना हो जाए। देखिए, ऐसा है कि एक जमाने में एक प्रोग्राम आया था AIB, और मैं उसका जो है पूरा आपको एब्रीविएशन का पूरा नाम भी नहीं बता सकता, इतना अश्लील था। उसका टाइटल ही था AIB। हाँ। और उसके नीचे उन्होंने तिरंगे झंडे के 3 निशान बनाए हुए थे। तो लुक एट डार्क कॉमेडी के अंडर में किस प्रकार से इन लोगों ने अश्लीलता लगातार परोसी। और 2018 में वो कार्यक्रम जो है समाप्त हो गया, क्योंकि उसको लेकर के बहुत आलोचनाएं हुई। बैन नहीं कर सके, बैन इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हमारे इनके जितने भी प्रोग्राम के जो सर्वर्स हैं वो ऑफशोर में हैं, वहां पे इंडियन पुलिस का जुरिस्डिक्शन जाता ही नहीं है। लेकिन आप उसको IT एक्ट में एक्शन ले सकते हैं, पुलिस ले रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इनके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे। रणवीर, मैं ये नहीं मान सकता कि वो मासूमियत के आड़ में आकर के अपने आप को डिफेंड कर सकते। सर, मैं कह रहा हूं कि अगर कॉमेडी नहीं आती, अंग्रेजी तो आती है। नहीं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये किसी एक प्रोग्राम है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्रिएटिव कुछ ऐसे ही नाम है, वो भी डार्क कॉमेडी का है, कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम है। हाँ। उसकी हूबहू लाइन उन्होंने वहां से उठा करके यहाँ पे ये सवाल पूछा है। एग्जैक्टली वो तो कॉपी पेस्ट है। ये सोची समझी एक महत्वाकांक्षी पॉपुलैरिटी, चीप पॉपुलैरिटी अचीव करने के लिए, जिस व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला, एक्चुअली नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इनको प्रधानमंत्री ने अपने हाथ से दिया है। और इनके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इंस्टा पे हैं, पता नहीं कितने फॉलोअर्स हैं, और कितने लाखों करोड़ों रुपए ये कमा रहे हैं इसके थ्रू। हाँ। लेकिन आप असभ्यता की इस पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं कि आप कोई भी ऊल जलूल, वो भी माता पिता को लेकर के आप कुछ और बात कर लीजिए। अगर ह्यूमर का आप पे एग्जॉशन हो गया, बैंकरप्ट हो गए, कुछ और सवाल कर लीजिए। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो सवाल ही पढ़ दूं आपके लिए, लेकिन वो सवाल इतना गंदा है। नहीं, रहने दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कर सकूं। नहीं, वो ठीक है, वॉचिंग पेरेंट्स ने बोल दिया, उसके बाद आके पता नहीं क्या सबसे बड़ी वो एक फीमेल जो है ब्लॉगर, वो पूछती है और ये कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर जाकर के लेकर आ गया। वो वेस्ट का कोई एक बेहुदा सा शो है, उसकी वो लाइन थी। और इस पे इम्प्रॉम्प्टू जो है बोलना होता है, सब काम करना होता है। एक कमेंट ले लूं, मैं वापस आता हूं मुकेश जी। शहजाद, योर फर्स्ट कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपका शो पे बुलाने का। देखिए, जब कॉमेडी खत्म हो जाती है उसके बाद वल्गैरिटी शुरू होती है। और अफसोस की बात यह है कि लोग वल्गैरिटी को कॉमेडी के साथ मिक्स करते हैं। मैंने वो देखा, उसका थोड़ा बहुत जो भी उसने कहा है, उसको या तो उसने भंग पी ली होगी या कुछ, या उस लड़के का इतना अच्छा इमेज है, मैं खुद उसके शोज देखता हूँ। नहीं, अच्छे वीडियो के मैं कह ही नहीं रहा, अच्छे वीडियो किए हैं, अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, सितारे आते हैं। लेकिन सितारे आते हैं। मोदी जी ने उनको सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है। तो बहुत ये करने की उसको क्या जरूरत थी, क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था, और वो भी इस हद तक अपने माँ बाप के लिए। उसके बाद उसने कुछ और काम है, 2 करोड़ रुपए दूंगा किसी और चीज।
ये बताता है कि उसके अंदर कितना एक वो जानवर होता है ना, हर आदमी उसका जानवर जो बाहर निकाल रहा था इस तरीके से। तो बहुत अफसोस की बात है, इसको कहते हैं इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और दूसरी बात तो मिस्टर समय रैना की जो है, अब उसका समय जो है वो उल्टी गिनती का शुरू हो गया है। वे बहुत टाइम से मैं उसका भी वो शो देख रहा था और बड़े शौक हो रहा था मैं कि फिर भी यूथ उसके साथ कनेक्टेड थी। लेकिन रणवीर को सबसे पहले तो उस शो पे जाना नहीं चाहिए था, और अगर गए तो इस किस्म की उलझुल और वाहियात सर, ये डिस्क्लेमर लगाते हैं 16+, डिस्क्लेमर लगाया इन्होंने 16+। भाई वो यूट्यूब 3 साल 4 साल का बच्चा चला लेता है। जी बिल्कुल। स्कूल में जाने वाला बच्चा यूट्यूब में वो क्लिक करता आ जाता है। ये तो ना पूछेगा कि भैया मैंने तेरी शक्ल से देख लिया कि एआई से कि ये जो ये चला रहा है ये स्कूल का बच्चा है कि नहीं है। जी, किसी अडल्ट को देखना होगा, कोई बड़ा होगा तो वो किसी उस पे देख लेगा। ये बनाते ही है, मतलब किस जनरेशन वो क्या देख रहे होंगे, इतने मिलियंस लोग तो देख चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। और हमारे हिंदुस्तान से ऐसी चीजें आ रही है, बहुत अफसोस की बात है। हाँ, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो है वो मशहूर उसके लिए है हमारा देश, और उस देश में क्या युवक जो है ऐसी बात कर रहा है। लेकिन इसके लिए भी बहुत मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। इससे पहले एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम पोएट ने भी एक स्टार के बच्चों के नाम के ऊपर कुछ टिप्पणी दी थी। तो ये टिप्पणियां जब लोगों की तरफ से आती है, पॉलिटिशियंस की तरफ से आती है, तभी दूसरे लोगों को हिम्मत मिलती है ऐसी टिप्पणियां और ऐसी बातें करने की। सर गाली तो मैं देते सबसे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, अब ये नौबत आ गई कि लोग गाली देने लगे, खुली बात, ऐसी बात करने लगे जो बंद कमरों में होनी चाहिए, और वो भी अपने पेरेंट्स के बारे में या किसी और के पेरेंट्स के बारे में। तो दिस इज नॉट डन। ये पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी। एक जो वो कम्युनिटी को हर बार टारगेट जो किया जाता है वो क्योंकि वहीं से लोगों को हिम्मत मिलती है ना। अब जब आप देख रहे भाई ये चीज चली आ रही तो क्या हो गया, चलो उसने, लेकिन एक और चीज होती है, जज्बात में बोल दिया। मैं उसकी मानसिकता की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। अब जेल की बात हुई तो तब इट्स नॉट माय फोर्टे, मैं चला गया था। और ये वो डॉक्टर साहब उसको ऐसे सब सिर्फ तो बैन कर देना चाहिए। तो सर ये तो यूट्यूब को भी बैन कर देना चाहिए। मैंने ये सिर्फ ये नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग भी जो दूसरे समुदाय पे टिप्पणी करते हैं या दूसरी उसमें, उन सबको भी जेल में डालना चाहिए। ठीक है, ताकि सबक मिले। डॉक्टर सांत्वना फिर ये उस तरीके की चीज क्रिएट करते हैं कि ये देखो ये अब यूट्यूबर्स को बंद कर देंगे और ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, उसमें इन लोगों के हाथ कट जाएंगे, तो अभिव्यक्ति की आजादी है। सचिन जी, ये जो नया नॉर्मल सेट हो गया है अभद्रता परोसने का, सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले इस पे लगाम लगने की बहुत जरूरत है कि ये जो अभद्र अश्लील टिप्पणियां की जाती हैं और हजारों करोड़ों लोग इसको कूल नाम से या कूल बनने के हिसाब से सुन रहे हैं, उन पे भी लगाम लगानी चाहिए। तो यहाँ पे कई चीजों पे हम बात कर सकते हैं। पहला तो इसका रेगुलेशन होना चाहिए, दूसरा इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और तीसरा ये जो नॉर्मल सेट किया गया है ना, ये मानना पड़ेगा कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ये अभद्र है, अश्लील है, और ये इसको प्रॉपर, जैसे आप लोग डिबेट में मुद्दा उठा रहे हैं, इसको सोशल बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। इसको ये बहुत सॉफ्ट तरीके से बताइए, अश्लीलता परोसी जा रही है, ये तो किसी पॉर्न वीडियो से ज्यादा खतरनाक है। पॉर्न इसके वीडियो तो जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर हैं रियल सब्सक्राइबर्स, अब तक तो मेरे ख्याल से अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, तब सबक आएगा। क्योंकि इस तरह के, ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया, और मैं ये भी कह रहा हूं साथ कि अच्छे वीडियोस भी बनाए हैं। इतने पॉडकास्ट हैं, आजकल सिर्फ और सिर्फ वार्ता के नाम पे वो पॉडकास्टर जो है वो सामने आ रहे हैं। क्यों मुकेश, इनके तो सब्सक्राइबर जो है खुद ब खुद यहाँ पर गिर जाने चाहिए, अपने आप सबक आ जाएगा। देखिए, ये पेड सब्सक्रिप्शन वाला चैनल है और इसमें जो है वो पेड करके देखते हैं, उसको ये एडल्ट भी कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो है ये उपहास है, कोई एडल्ट नहीं है, हर एक आदमी इसको एक्सेस कर सकता है। हाँ। और अगर YouTube चाहे तो इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसको, इस चैनल को परमानेंटली बैन भी कर सकता है। हाँ, और दूसरा YouTube की अपनी पब्लिक पॉलिसी है कि आप किस प्रकार के कंटेंट सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए,
अब ये जो इन्फ्लुएंसर का जो सैलाब आया इस देश के अंदर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया को लेकर के ये मोनेटाइजेशन का भी गेम है, डिजिटल मीडिया का भी गेम है, एडवर्टीजमेंट का भी गेम है, तो इसमें बड़े आप ये देखिए पोर्नोग्राफी इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है इंडिया में। और लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो आप एडल्ट पोर्नोग्राफी को बैन नहीं कर सकते, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। बच्चों की पोर्नोग्राफी को आप बैन कर सकते हैं। तो दिक्कत ये है कि हमारे सामने लीगल ऑब्स्टिकल्स इतनी ज्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आप देखिए उर्फी जावेद है, ठीक है, वो अच्छी एक्टर है, वो है, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन क्या उन्होंने अश्लीलता का माध्यम लेकर के एक प्रतिस्पर्धा पूरी मतलब तमाम लोगों में ऐसे कर दिया कि आप जितनी नग्नता दिखाएंगे, जितनी अश्लीलता से बात करेंगे। अब आप देखिए ओटीटी पे किस प्रकार गालियां दी जाती है, मिर्जापुर के चैनल पे देखिए बुरे आम गालियां दी जा रही हैं, कहीं पर कोई किसी किस्म का कहीं पे भी अंकुश नहीं है। तो ये जो ढर्रा ये बहुत खतरनाक है, ये सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज को जो है वो खोखला करता चला जाएगा, और हम इस पाश्चात्य सभ्यता में ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये जो कहते हैं ना घर का गधा ना घाट का ना घर का, तो वही स्थिति हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, बेल की तरह से बढ़ रही है। इस पे अंकुश लगाना और सख्त एक्शन लेना मैं समझता बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार माफी करके छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आप एक प्रकार की नई हवा देंगे। एक अब ऐसे थे जो कोबरा का जहर कटवाते थे और वो बड़े पॉपुलर हो गए, उनके बड़ी टीआरपी हो गई। तो अगर आपकी यही माध्यम है, यही समाज पर प्रभाव कर रहे हैं लोग जो हैं, पान पराग का और पता नहीं नशीले पदार्थों का जो है खुलेआम सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं। ये तो फिर भी उसके दायरे में आ गया कि चलो ठीक है, मैं आ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पैसा कमाने का जो ये होड़ पड़ी है, और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। क्या कमी थी जो इलाहाबादिया को इतना बड़ा इनको अवार्ड मिला? इनको तो सोचना थे कि मेरी गरिमा इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहजाद कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि कल किसी धर्मगुरु को, किसी बाबा को या किसी ऐसे को कि जो शांति फैलाता है, उनको लेकर के जो बैठ करके एक और पॉडकास्ट बनाते, मैं नहीं कह रहा, लेकिन करे क्या? ये इंटेंशनल, ये अनइंटेंशनल नहीं है, नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, फिर क्या करे फिर ऐसे के साथ? सिर्फ माफी अपने खुद सेल्फी के माध्यम से बनाई और एक्स कर दिया, छुट्टी हुई? शहजाद, मेरे ख्याल से हमारे सीनियर लॉयर जजेस को सोचना चाहिए कि इस चीज को कैसे, और कुछ हैवी फाइन रखनी चाहिए इनके ऊपर, और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इनका शो बैन कर दीजिए या जेल में डाल दो, अंदर कर दो, वो नहीं, वो ठीक है, वो अनफेयर होगा। लेकिन किसी को बेरोजगार भी हमें नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी बेरोजगारी बहुत है हमारे देश में। लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, और इनको सबसे पहले इनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजो, रणवीर इलाहाबादिया टाइप के लोग और ऐसे जितने भी लोग हैं, इनको काउंसलिंग के लिए भेजो। इससे पता चलता है कि अपने शो पे तो ये दूध के धुले हुए नजर आते हैं, और दूसरे के शो पे जाके ऐसे अश्लील बातें करना, दैट शोज कि उसकी साइकोलॉजी, उसकी साइकी कैसी है। इसका मतलब आपने वो शो देखा होगा ना? इसका मतलब मैंने उसके नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वो कह रहा हूं कि उसने जो लाइन बोली, इसका मतलब उसने वो वाला शो भी देखा होगा, वो जो वेस्ट का था, वो जो नहीं, वो वेस्ट का मैंने नहीं देखा। आपने नहीं? मैंने नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, रणवीर की। हाँ, रणवीर ने देखा होगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा ना कि अनइंटेंशनल, वो ऐसा तो है नहीं कि गलती से निकल गया या कोई प्रोवर्ब है, वो आपने कहीं सुना होगा। फिर आप इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तभी तो ये बोल रहे हैं ना आप, तभी यही कहते। इनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइको क्या कहते हैं, काउंसलिंग की जरूरत है, इनकी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है। जेल वगैरह वो तो ठीक है, वो लॉ इन्फोर्समेंट डिसाइड करेगी, हमारी सरकार डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं। मैं वही तो क्रिमिनल नहीं है, इज नॉट अ क्रिमिनल, इज नॉट अ क्रिमिनल, बट इनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जरूरत की सख्त जरूरत है। और ऐसे जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ के घूम रहे हैं, अंदर से मतलब बाहर से इतने ये और अंदर से कुछ और है, ये तो चलो ये शो में पता चल गया कि इसकी असलियत क्या है। इसने पूरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। सांत्वना, एक सेकंड मैं बोलूं? हाँ ठीक है, मुकेश जी बोलिए, फिर सांत्वना के पास आता हूं। हाँ जी बोलिए। मैं देखिए, ऐसा है कि अगर इनको आपने मासूमियत के कटड़े में खड़ा करके इनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंदा परिणाम होगा। इनके साथ क्या किया जा सकता है? जितने भी लोग इनके इंटरव्यूज पे जाते हैं,
वो इसको कहे हम इनको हम बैन करते हैं, हमको होने ही नहीं देंगे पॉडकास्ट। तो वो इनका इतना बड़ा इनका दंड होगा, क्योंकि इन्होंने एक प्रकार की अपनी अश्लीलता की जो छवि बनाई है, उसका हमें तभी सोशल बॉयकॉट के ही बेसिस पे इनको पनिशमेंट मिलेगा। सरकारी जो कार्यवाही होगी वो होगी, लेकिन अगर कोई इनके पॉडकास्ट पे जाने को तैयार नहीं होगा तो इनका तो रेवेन्यू खत्म, जो मॉडल है दुकान वो बंद हो जाएगी, क्रश हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। और दूसरे पॉडकास्टर भी समझ जाएंगे कि भैया अगर आपसे बात करोगे तो कल हमारी भी दुकान बंद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक अपने आप सेल्फ रेगुलेशन इस सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है। और अब तक तो हो भी गए होंगे, मैं बता रहा हूँ, इस तरह के लोग हैं, अब तक तो हो भी गए होंगे, अनसब्सक्राइब हो गए होंगे कितने हैं दुनिया भर के लोग। अगर बनते आंधी की तरह है तो गिरते भी आंधी की तरह ही। बिल्कुल ठीक है, असली सजा तो वही होती है। सांत्वना। हाँ सचिन जी, मैं मुकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, सुनने वालों की तरफ से और जो उनके पॉडकास्ट में जा रहे हैं उनकी तरफ से। अब हम एज अ सोसाइटी अगर बात करें तो हमें भी अपने अंदर चेंज लाना है, हमें भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं कि वो इस तरह ना जाए, क्योंकि जो ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में चेंजेस हुए हैं और जिस तरीके से हमारे इंडियन वैल्यू का डिग्रेडेशन हो रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का बढ़ावा मिल रहा है। हम ब्लाइंडली वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम कभी अपने बच्चों को बैठ के नहीं बताते कि ये संस्कार है या ऐसे जीना चाहिए, ये चीजें हैं। नैतिक शिक्षा की जो कक्षा लगा करती थी बचपन में, वो किताबें गायब हो गई हैं, क्लास गायब हो गई है। तो इन सब पक्षों पे भी बात किए जाने की बहुत आवश्यकता है। एक चीज और, आप देखिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल सेट हो गया है, गाली देना, अभद्र बातें करना, और इसमें लोग अपने आप को कोल्ड वुड बोलते हैं। स्टेटमेंट है मैडम, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जी। इससे व्यूअर्स आते हैं, ये स्टेटमेंट है, इससे प्रोग्रेसिव कहते हैं। वो जिसका नाम लिया ना मुकेश ने, AIB वाला, वो जो पहले आता था, उसमें बाकायदा कोट करके जो है इन शब्दों का, कर्स शब्दों का, गालियों का, और दैट वी से द अब्यूजेस आर द बैड अब्यूजेस, उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। वो USP बन जाता है आपका। सचिन जी, मैं यही कह रही हूँ कि दिस इज नॉट नॉर्मल, ये रेगुलेट होने की बहुत जरूरत है। जब तक इसको रेगुलेशन नहीं होगा, कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोग पनपते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे। और सोसाइटल लेवल पे भी काम करने की जरूरत है। जो मेरा एक पॉइंट है कि सोसाइटी एज अ सोसाइटी भी हमको डेवलप करने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अब मुफीद तो मुझे यही लगा जो शहजाद कह रहे थे या फिर मुकेश कह रहे थे। जाहिर सी बात है, आप सब्सक्राइब करते हैं, आपने ही बनाया ना इन्फ्लुएंसर, आप वो इन्फ्लुएंस इस तरीके से अगर आपको कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए।